नमस्कार दोस्तों, ये मेरा घर कहानी का तीसरा भाग है और अभी तक आपने पहला और दूसरा भाग नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। अब तक आपने पढ़ा, रागिनी वापस ससुराल तो आ जाती है, पर जो कुछ भी उसके साथ होता है वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसके पति अर्जुन ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी पत्नी को किसी और के सुपुर्द कर दिया था। जहां अर्जुन और सीमा जी आराम से चाय पीने में व्यस्त थे, वही चारों लंबे चौड़े आदमियों की निगाहें रागिनी पर टिकी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं अकेले कैसे इनका सामना कर पाऊंगी। पर मुझे कुछ ना कुछ खुद से ही करना होगा। यहाँ कोई भगवान कृष्ण मेरी लाज बचाने आने से रहे। रागिनी के मन में अथाह विचार चल रहे थे, पर उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एकाएक रागिनी ने अपने कपड़ों को खुद ही फाड़ना शुरू कर दिया और बाल खोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब तक वो चारों आदमी कुछ समझ पाते, उसने अपना ही सिर जमीन पर मारना शुरू कर दिया। रागिनी का इतना भयंकर और डरावना रूप देखकर चारों ही घबरा गए और रागिनी को पागल समझने लगे। उन्होंने अर्जुन को उनके साथ धोखा करने के लिए पकड़ लिया और गाली गलौज शुरू कर दी। इस सभी का फायदा रागिनी ने उठाया और वो वहां से भाग निकली। सुबह के 11 बज रहे थे। रागिनी के कपड़ों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसकी ऐसी दयनीय और डरावनी हालत देख आधे से ज्यादा लोग किनारा कर रहे थे। पैसे की एक पाई उसके पास ना थी। किसी से क्या ही मदद की गुहार लगाती। अभी उसके मन में इतने विचार चल रहे थे कि वह सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। आपके पति कौन है? कहाँ रहती हो? तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? होश में आते ही रागिनी ने खुद को एक सरकारी अस्पताल में पाया था। मुझे बताना चाहिए या नहीं, पर तुम माँ बनने वाली हो सके तो अपने घर से किसी को बुला लो, नर्स ने उससे कहा था। रागिनी को तो कुछ समझ नहीं आता कि वह इस खबर को सुनकर हंसे या रोए। आंखों से आंसू मानो सूख ही चुके थे, पर वहां मौजूद नर्स ने उसे संभाल लिया था। उसकी मदद से रागिनी ने अपनी माँ को फोन मिलाया। थोड़ी देर में माँ, भाभी, भैया तीनों ही अस्पताल पहुंच चुके थे। रागिनी से पूरी कहानी जानने के बाद हेमंत अर्जुन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है। तीनों को ही जेल होती है। वही हेमंत रागिनी को लेकर उसके घर ले आता है। अंदर से पूरी तरह टूट चुकी रागिनी को अपने मायके में न केवल भावात्मक सहारा मिलता है, बल्कि उसका शारीरिक ध्यान भी रखा जाता है। जिस बहू के डर से सुजाता जी ने उस नरक में भेज दिया था रागिनी को, वही भाभी उसका खूब सेवा भाव करती है। 15 दिन बीत जाते हैं, तब सब रागिनी से उसका बच्चा गिराने की सलाह देकर उसे एक नए सिरे से फिर से जीवन जीने की सलाह देने लगते हैं। पर रागिनी उसके लिए तुरंत मना कर देती है। जब माँ आप अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर एक अच्छी जिंदगी दे सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? फिर मेरे साथ तो आप सभी का साथ है। रागिनी निर्णय ले लेती है, पर मैं यहाँ आप सबके साथ नहीं रहना चाहती। आप मुझे पास में ही एक कमरा किराए पर दिलवा दीजिए, मैं वहां चली जाऊंगी। रागिनी हाथ जोड़कर सभी से कहती है, जैसा आप चाहोती वैसा ही होगा। भाभी एक बार फिर उसका साथ देती है। रागिनी को पास में ही एक कमरा दिलवा दिया जाता है और वो वहां से अपनी एक नई शुरुआत करती है। आगे क्या होगा हम अगले भाग में पढ़ेंगे। दुनिया क्या सोचेगी, सोचकर बेटी का सोचना मत भूलें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।